नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। मुग़ल सहयोगी बीकानेर नरेश राय सिंह की शाही सेवा का जो तीसरा काल 1605 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक है, उसकी चर्चा हम इस काल में करेंगे। इस काल में आमतौर से जहांगीर और राय सिंह के संबंध उल्लिखित रहे हैं और इन संबंधों की जानकारी हमें इकबालनामा तथा मासिर जहांगीरी से पता चलता है कि राय सिंह जहांगीर का सबसे विश्वस्त सिपह सलाहकार था। राय सिंह की मुग़ल सेवा का तीसरा काल जो है वो जहांगीर की सेवा में रहा, जैसा कि पहले मैं अभी बता रहा था। हालांकि वह जहांगीर की सेवा में अल्पकाल रहा, लगभग यह 7 वर्ष का ही काल है, और इस काल में भी सम्राट जहांगीर को उसने अपनी सेवा से पूर्ण संतुष्ट रखा। सलीम जहांगीर को भी राय सिंह पर पूर्ण भरोसा था, जिस प्रकार अकबर को भरोसा था। जब उसके विरुद्ध मानसिंह खान आजम सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार के रूप में खुसरो को मुग़ल सम्राट बनाने की राय दे रहे थे, तब राय सिंह पूरी दृढ़ता के साथ जहांगीर या सलीम के साथ खड़ा हुआ था और सलीम को मुग़ल सम्राट बनाने के पक्ष में था। उस समय सलीम ने राय सिंह को पत्र लिखकर आगरा बुलाया था। इससे स्पष्ट है कि सलीम का राय सिंह पर पूरा भरोसा था। जब सलीम सम्राट बन गया और इस अवसर पर जो जुलूस निकाला गया, उसमें जहांगीर यानी सलीम ने राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान कर सम्मानित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहांगीर के हृदय में राय सिंह के लिए पर्याप्त सम्मान था। इसीलिए जहांगीर ने उसे कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे, जिन्हें वो अपनी दृष्टि में किसी दूसरे को नहीं दे सकता था। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ पुत्र खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा। जब खुसरो लाहौर की तरफ चला गया तो जहांगीर को भी लाहौर जाना पड़ा। इस अवसर पर जहांगीर राजधानी की सुरक्षा का भार राय सिंह को ही सौंप गया था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि राय सिंह भी मुग़ल सम्राट जहांगीर का अति विश्वसनीय बन गया था। राय सिंह जहांगीर का एक विश्वसनीय मनसबदार था। इसका दूसरा साक्ष्य यह है कि जहांगीर जब लाहौर गया था, वह तब भी यह कह गया था कि उसका आदेश मिलने पर उसकी बेगमों को लेकर राय सिंह लाहौर आ जावे। आदेश मिलने पर वह जहांगीर की बेगमों के साथ आगरा से रवाना हो गया और जब मथुरा पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक जैन साधु मान सिंह देवड़ा से हो गई। जैन साधु ने भविष्यवाणी की कि जहांगीर का राज्य केवल 2 साल रहेगा। राय सिंह जैन साधु की भविष्यवाणी पर विश्वास कर बैठा और वह लाहौर न जाकर बीकानेर लौट गया। मुंशी देवी प्रसाद ने जो जहांगीरनामा का अनुवाद किया, वो इस घटना से सम्राट जहांगीर राय सिंह से नाराज हो गया, परंतु 1608 ईस्वी में राय सिंह शरीफ खां के साथ जहांगीर के दरबार में उपस्थित हो गया। जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया और उसे दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया। राय सिंह का जो दक्षिण में काल बीता वो थोड़ा सा उसके लिए कष्टप्रद रहा। यही वह काल था जिसके अंतिम छोर पर उसका देहांत हुआ। जहांगीर से क्षमा मिलने पर राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह के साथ दक्षिण की ओर चला गया। उसने बुरहानपुर को अपना केंद्र बनाया, परंतु बुरहानपुर में राय सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। इसका एक कारण उसके पुत्र दलपत सिंह, जो अकबर के समय से राय सिंह की अवज्ञा करता था, उसने उच्छृंखलतापूर्ण व्यवहार किया। दलपत सिंह ने 1608 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह मुगल सेना ने दबा दिया था, परंतु राय सिंह को पुत्र की इस उद्दंडता से बहुत बड़ा आघात लगा और वो बुरहानपुर में बीमार पड़ गया। वहीं 22 जनवरी 1612 ईस्वी को
बीकानेर नरेश राय सिंह का देहांत हुआ और इस प्रकार मुगल सहयोगी बीकानेर नरेश राय सिंह का जो जीवन लीला ये समाप्त हुई। वो राजस्थान के मध्यकालीन शासकों के जो मुगल सहयोगी हैं उसमें एक प्रमुख अध्याय का समापन हुआ। आगे जो राय सिंह से संबंधित उसका मूल्यांकन है, बीकानेर राय सिंह का मूल्यांकन उसके समय में जो राजस्थान में साहित्य कला संस्कृति यानी जांगल देश या बीकानेर में जो साहित्य कला और संस्कृति का उत्थान हुआ, प्रगति हुई, उसकी चर्चा हम उसके मूल्यांकन के खंड में करेंगे। इस भाग में इतना ही रहेगा क्योंकि ये कुल 1605 से 12 तक यानी 7 वर्ष का जो काल था उस काल था। और इसकी प्रमुख घटनाओं के रूप में जैसा कि हमें पता है कि जो सेवाएं दी उसमें दक्षिण की सूबेदारी उसकी प्रमुख है और इस दक्षिण की सूबेदारी में उसने निष्ठापूर्वक मुग़ल सेवाएं की और इस तरह से उसका ये तीसरा काल भी समाप्त हुआ। हमने बीकानेर के इस मुग़ल सहयोगी राय सिंह के जीवन वृत्तांत को 4 भागों में आपके समक्ष भी प्रस्तुत किया और आखिरी और 5वां भाग जो होगा उसके इन कार्यों का मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन हम करेंगे। तब तक यदि आपको इस तृतीय उसके शाही सेवा काल से संबंधित कोई जिज्ञासा है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। और इस भाग में भी जो आता है प्रश्न आमतौर से ये आता है कि भाई बीकानेर नरेश राय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई, कब हुई, जिसका समुचित उत्तर हम अज्ञानतावश राजस्थान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी मृत्यु बुरहानपुर में 22 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई थी। धन्यवाद।